शहद की मधुमक्खी मरने से 2 दिन पहले की बात है। एक नर भालू था जिसे न आसमान की ऊंचाई पता थी न जमीन की गहराई। उसके सामने एक और भालू खड़ा था, लेकिन तभी सिस्टम ने शहद की मधुमक्खी को फुसलाकर दिल हिला दिया। तब पता चला कि उसके अंदर पुराने काले भालू का जीन है। जैसे ही शहद सील होता है उसका शरीर बड़ा बदल जाता है और पुराने कुत्ते जैसी शान बना देता है। बस शहद सील हो जाए तो वो और भी बड़ा हो सकता है। फिर राजू बोला, तीसरे भाई तैयार रहो, मैं 3 तक गिनता हूँ और फिर साथ में फेंकेंगे, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही मधुमक्खियां बाहर निकले हमें तुरंत नदी में कूद जाना है और सिर्फ मुंह और नाक बाहर रखना है। इस दौरान अगर मधुमक्खियों ने पकड़ लिया तो काम खत्म। तीसरा भाई बोला, हाँ दूसरे भैया फिक्र मत करो, मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही दोनों भालू पूरी ताकत से मधुमक्खी के छत्ते पर निशाना लगाते हैं तभी आवाज आई, तैयार 1 2 3 फेंको। और फिर अचानक से एक तेज आवाज के साथ छत्ते का मोम टूट गया। हजारों की तादाद में मधुमक्खियां आसमान को ढकती हुई बाहर आ गई। नजारा इतना डरावना था कि होश उड़ गए। राजू बोला, डरो मत, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में हमें काम की जानकारी मिल जाएगी। अब सही वक्त है और हम और इंतजार नहीं कर सकते। जैसे ही दूर से हलचल की आवाज आई पूरी मधुमक्खी टोली उधर टूट पड़ी और यहाँ वाला छत्ता उनके लिए आसान शिकार बन गया। तीसरा भाई बोला, आखिरकार ये सब चले गए, नहीं तो मैं तो दम ही घुट जाता दूसरे भैया। लेकिन दूसरे भैया, आपके हाथ में जो शहद है उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। राजू हंसते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ये ले तीसरे भाई सारा खा ले। कहते हैं कुत्ते के घर में रोटी नहीं छिपती और भालू के पंजे में शहद नहीं रुकता। थोड़ी सी देर में सारा शहद चट हो गया। जैसे ही प्राकृतिक मधुमक्खी का शहद इस्तेमाल हुआ शरीर को मजबूती मिली। कद, एक बड़ा ताकत, एक बड़ी सहन शक्ति, एक बड़ी। राजू के शरीर से गर्माहट निकलने लगी और तभी उसके अंदर ताकत दौड़ गई। जो दोनों भाई पहले एक जैसे लगते थे अब उनमें फर्क साफ दिखने लगा। तीसरा भाई बोला, दूसरे भैया ये क्या हो गया, मुझे तो लग रहा है आप थोड़ा लंबे हो गए। राजू बोला, क्या पता, शायद ये शहद बहुत पुराना रहा होगा। तभी राजू बोला, चलो तीसरे भाई जल्दी यहाँ से निकलते हैं, अगर मधुमक्खियां वापस आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अभी वो आगे बढ़े ही थे, पश्चिमी जंगल से तेज चीख सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो बड़े भाई और चौथे भाई की आवाज थी। बचाओ पापा, जल्दी आओ, कोई है क्या, हमें बचा लो। चौथा भाई रोते हुए बोला, बड़े भैया मुझे डर लग रहा है। राजू चिल्लाया, बड़े भाई, चौथे भाई जल्दी नदी में कूद जाओ। नदी में कूदते ही मधुमक्खियां चली जाएंगी। जैसे ही दोनों नदी में कूदे हवा की दिशा बिगड़ गई और मधुमक्खियों का झुंड बिखर गया। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद वो सब चले गए, लेकिन किनारे आते ही बड़े भाई ने धन्यवाद देने के बजाय हमला करने की सोची। अब राजू भी बड़े भाई की असली सोच समझ चुका था, इसलिए उसने भी लिहाज नहीं किया और फिर हो गया एक जबरदस्त भालू वाला आलिंगन। राजू बोला, ये बड़े भाई का प्यार है, आजा गले लग। तीसरा भाई घबरा कर बोला, दूसरे भैया आपने बड़े भाई को मारा तो मुझे मत मारना, नहीं तो मैं माँ को बुला लूंगा। लेकिन इन छोटे भालुओं को पता नहीं था कि उनके आसपास एक बड़ा भालू खड़ा है। वो धीरे धीरे पास आया, बच्चों को धक्का दिया और उनके चेहरे देखे। माँ बोली, बच्चे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और बड़े बेटे ये चोट कैसे लगी? बड़ा भाई रोते हुए बोला, माँ आप आ गई, मेरी सारी चोटें राजू की वजह से हैं। ये अजीब है, आप इसे सबक सिखाओ। माँ ने गुस्से में कहा, चुप रहो, तुम राजू से बड़े हो, फिर भी वही तुम्हें बचा रहा था। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।